आपकी बात सुनिए अब एक बार सुधांशु जी को, वरना आपको पसंद करने वाले लोग कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत ने डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया, मनोज काका की आवाज को दबा दिया। प्रभु मैं नहीं दबा रही आपकी आवाज को, मौका है सुधांशु जी का, उनको बोलने दीजिए और फिर पुरजोर तरीके से आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे बोलने की आजादी को कहाँ दबा ना, कभी नहीं दबाऊंगी मैं, लेकिन आपकी परेशान करने की आदत को जरूर मैं दबा सकती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये गोदी मीडिया जो है, अभी देखिए कि ये फिर से जो मोदी जी की सरकार बन गई है और वहां से पैसे आ रहे हैं, तो मोदी जी की जय जयकार चालू है। और जो स्ट्रेटजी होती है गोदी मीडिया की कि डिबेट होता है, तो उसमें विपक्ष को किस तरीके से दबाना है, कुचलना है, कैसे उनको नीचा दिखाना है, तो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है इसका, तो आप देखते ही हैं कि जो उसका टाइटल होगा, जो उसका जो थंब इमेज होगा, उसका जो मेन जो स्क्रीन जो होता है, तो उसपे किस तरह का वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष जो है वो, अब जैसे कि मणिपुर का मुद्दा हुआ तो राहुल गांधी गए वहां पर, तो उसको टाइटल किस तरह से दिखा रहे हैं, हेडिंग किस तरह से दिखा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा मरहम या फिर दंगा, इस तरह का दिखा रहे हैं। तो सवाल मतलब वो पूछना चाहिए सवाल अंदर में, लेकिन मेन चीज होना चाहिए, जैसे टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि मणिपुर जो है, मणिपुर जल रहा है, राहुल गांधी वहां पर क्या कुछ कर पाएंगे। अब जैसे कि इस तरह का टाइटल होता तो मानते कि हाँ भाई ये सही रिपोर्टिंग हो रही है कि राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो मीडिया भी जो है वो पता करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी के जाने से कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस तरह का कुछ अगर टाइटल देते हैं तो माना जाता कि भाई मीडिया जो है वो निष्पक्ष है, वो खबर को जो है सही तरीके से चला रही, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो आप देखते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा हो गई, तो गोदी मीडिया जो है एकदम भाजपा का विंग बन के, भाजपा के प्रवक्ता बन के और अटैक कर रहे हैं विपक्ष पर कि राहुल गांधी क्यों गए, राहुल गांधी गए तो वहां पर तो और दंगा हो गया, और राहुल गांधी के जाने का क्या मतलब है जब कांग्रेस क्या क्या करी है पहले, पिछले जमाने में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, नेहरू जी के जमाने में ऐसा हुआ था, और वो पूरा मतलब वो सब बताएंगे। अब भाई 10 साल से मोदी जी गद्दी पे हैं, नेहरू जी तो है नहीं, तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए ना। तो मोदी जी से एक सवाल नहीं पूछते हैं, अब बल्कि मोदी जी को बचाते हैं। तो मणिपुर में मोदी जी ने क्या किया, खुद ही आग लगाई वहां पर चुनाव जीतने के चक्कर में, और उसके बाद से वो गायब हो गए। उसके बाद में मणिपुर का म भी नहीं बोलते मोदी जी, ना जाते हैं ना कुछ करते हैं, और अभी भी मणिपुर जल रहा है। दिक्कत की बात यह है कि ऐसे कुछ हो गया होता और उसके बाद में सरकार सही वहां पर जाके काम की होती और वहां पे आग बुझा दी होती, लोगों को सब ठीक कर दिया होता। आज क्या देखते हैं कि लाखों जो मणिपुर के लोग हैं वो कैंपों में रह रहे हैं, बेघर बार हो गए, उनके घर जला दिए गए, उनका रहन सहन किस तरह से हो गया है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई है। जो लोग थे अपना रोजी रोटी कमाते थे, उनका रोजी रोटी बंद हो गया, और बड़ी मुश्किल से कैंपों में तो कुछ फैसिलिटी होती ही नहीं, उसमें रहने को मजबूर। ऐसी दुर्दशा है। और दूसरी तरफ अभी भी देखिए तो कहीं पे भी आग लग रही है, कहीं पे मारकाट हो रही है, तो रोजाना खबर आती है। तो सरकार तो पूरी तरह फेल है ना। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो कैंपों के लिए बहुत सारी मदद की व्यवस्था करवाई, क्योंकि सरकार नहीं कर रही थी। अब मुख्यमंत्री देखिए अभी तक आज तक बना हुआ है, वहां किसी के ऊपर कोई तलवार नहीं गिरी है, सब आराम से बैठे हुए हैं। अब मोदी जी जो है वो
कभी कुछ मणिपुर पे बोलेंगे नहीं। संसद में इतना घेरा विपक्ष ने, लेकिन मोदी जी क्या किए? कुछ नहीं बोले। और जब संसद से वॉकआउट कर जाते हैं, जैसे पिछले बार भी हमने देखा, विपक्ष वाले वॉकआउट कर गए, और इस साल भी जो राज्यसभा में वॉकआउट किए, तो मोदी जी बोलते हैं कि मणिपुर में तो सब कार्रवाई हो गई है, सब पूरा वहां पे 7,000 कितना FIR हो गया है, तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई हो गई है, सिर्फ FIR लिख दिया गया है। FIR लिखने से कोई फायदा होता है? FIR में किस तरह का लिखा हो गया होगा, आप समझ सकते हो ना, कि वहां पर एक समुदाय के खिलाफ ही सब जितने भी इल्जाम लगा दिए गए, तब तो और ज्यादा लोग भड़केंगे। एक्चुअली मणिपुर में यही हो रहा है कि जो कुकी समुदाय है उसी को दबा रहे, उन्हीं के खिलाफ सब जितने भी पुलिस कार्रवाई हो रही, मैतेई समुदाय के खिलाफ नहीं हो रही, जबकि मैतेई समुदाय ने ही आग लगाने का काम चालू किया, क्योंकि वो तो वोट बैंक है ना, तो उनके ऊपर थोड़ी आँच आने देंगे। मोदी जी को अगर मणिपुर में वोट चाहिए तो मैतेई समुदाय है ना, 60% वोट मैतेई समुदाय दे देगा। मोदी जी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे। तो ये कुछ होता है, और मोदी मीडिया जो है उसको मोदी जी के हिसाब से कैसे खेल रही है। राहुल गांधी को ही बदनाम कर रही है, नेहरू जी को बदनाम कर रही है, विपक्ष को दबा देती है, और विपक्ष को बोलने नहीं देगी, और ऊपर से धौंस भी दिखाते हैं। तो ये सब चीज चल रहा है, जो किसी भी अच्छे देश में, अच्छे लोकतंत्र में ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र कहाँ बचता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास में पावर होता है और उसका मिसयूज सरकार करती है, तो उसको रोकने का काम लोकतंत्र में पत्रकार करता है। और पत्रकार नहीं करेगा तो फिर वो तो तानाशाही रहेगी ही रहेगी। तो ये बहुत गलत मुद्दे हैं, और गोदी मीडिया पूरी तरह फेल है, और बल्कि गोदी मीडिया तो मोदी जी ने ही खड़ा किया है, और जो मोदी जी के लिए जबरदस्त तरीके से काम कर रही है आज भी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद, और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं, तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।